नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ऐसे टिप्स जिसकी वजह से आप लोग अपने ट्रैक्टर को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर आपके कार्य के लिए सुटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रैक्टर किसान का एक ऐसा दोस्त है जिसके बिना कोई भी काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और आज के डेट में जब सारी चीजें इतनी मॉडर्न हो रही हैं, सारे इम्प्लीमेंट्स इतने मॉडर्न हो रहे हैं कि हर कार्य आप ट्रैक्टर से ही करने वाले हैं और लेबर भी आजकल काफी ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। तो आज के दौरान में सारी चीजें ट्रैक्टर पे ही डिपेंड होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो ट्रैक्टर लेना काफी ज्यादा मुश्किल काम भी है। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ टिप जिसकी वजह से आप अपने ट्रैक्टर को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर आपके कार्य के लिए सुटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला टिप है कंपेटिबिलिटी विथ लोकेशन एंड क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि आपके एरिया कौन सा है, उसमें कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं और उस हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सुटेबल है। चलिए अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपके पास बहुत ही ज्यादा जमीन है, आप एक लार्ज फार्मर हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक बड़ा ट्रैक्टर। बड़े ट्रैक्टर में आप बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स को अटैच करेंगे और उसके बाद उस चीज से आप खेती करेंगे। तो इस सूरत में आपके पास एक बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। वहीं एक दूसरा किसान है जिसके पास कम जमीन है और वो गार्डनिंग के काम के लिए ट्रैक्टर को लेना चाहता है या फिर ऑर्चर्ड वगैरह का कार्य वो करेगा। तो उस हिसाब से उसको चाहिए एक छोटा ट्रैक्टर जो उसके कार्य को आसानी से कर सकता है। तो ये हो गया कि काम के हिसाब से ट्रैक्टर को चूज करना, यानी आपके पास बड़ा काम है तो आपको बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, और अगर आपके पास कम है या फिर आप गार्डनिंग वगैरह के काम के लिए ले रहे हैं तो आपको चाहिए एक छोटा ट्रैक्टर। तो पहला पॉइंट तो अपना ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है सुटेबल पावर फॉर योर फील्ड, यानी कि अपने खेत के हिसाब से कितना पावर आपके ट्रैक्टर में होना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तो हर फील्ड के लिए अलग अलग पावर होता है। जैसे कि अगर एक कोई प्लेन फील्ड है तो उसके लिए कम पावर में भी ट्रैक्टर चल जाएगा, और अगर कहीं पथरीली जमीन है तो आपको बड़ा ट्रैक्टर ही लेना पड़ेगा वहां पे। तो जो ये कैटेगरी है पावर वाली, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हॉर्स पावर और दूसरा है पीटीओ पावर। हॉर्स पावर का मतलब ये है कि कोई भी इंप्लीमेंट आप अटैच करके उसको पुल करने वाले हैं, और वहीं पीटीओ का काम आता है कि कोई भी इंप्लीमेंट अटैच करके आप उसे पीटीओ से पावर देकर चलाने वाले हैं। हॉर्स पावर के एग्जांपल की बात करें तो आप प्लाऊ को मान सकते हैं कि आप उसको अटैच करके और जब उसको खींचेंगे तो वहां पे आपका हॉर्स पावर काम आने वाला है। वहीं पर अगर रोटावेटर की बात करें तो वहां पे आपको पीटीओ काम आने वाला है। हालांकि काम हॉर्स पावर भी आएगा लेकिन पीटीओ का काम ज्यादा होता है रोटावेटर पे। तो चलिए बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो अपना तीसरा जो पॉइंट है वो है एफिशिएंट इंजन। एफिशिएंट इंजन का मतलब ये है कि आपको एक अच्छा और रिफाइन इंजन चाहिए जो कि आपके जितने भी काम हो उसको आसानी से कर सके और कम से कम फ्यूल ले, कि आपका जो कार्य है उसको कम से कम समय में करे और फ्यूल भी कम से कम ले। तो ये होता है एक एफिशिएंट इंजन। तो अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट है वो है कि अपना बजट को पहले जाने कि आपका बजट क्या कहता है। अगर आपका बजट 10 लाख का है तो आप 15 लाख के ट्रैक्टर के बारे में नहीं सोच सकते। तो आप 10 लाख के अकॉर्डिंग ही अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करें। तो सबसे मेन चीज होता है बजट। तो बजट अपना पहले चूज करें कि किस बजट में आपको ट्रैक्टर लेना है, उस हिसाब से फिर आप सारे पॉइंट पे गौर करें। और पांचवा पॉइंट अपना बनता है कि कौन सा ट्रैक्टर लें, 2 व्हील ड्राइव लें या फिर 4 व्हील ड्राइव लें। तो देखिए 2 व्हील ड्राइव जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है। अगर आप एक नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है और जो मिट्टी भी है वो ज्यादा सख्त मिट्टी नहीं है, तो वहां पे आपका 2 व्हील ड्राइव काफी अच्छा काम करेगा। या फिर आपको कोई कॉमर्शियल पर्पज के लिए लेना है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हॉलेज के काम के लिए, तो आप 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और हॉलेज पे भी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप 4 व्हील ड्राइव ही ट्रैक्टर लें, क्योंकि हॉलेज पे ब्रेकिंग का काफी ज्यादा यूज होता है और ब्रेकिंग आज की डेट में काफी ज्यादा यूजफुल है। बिना ब्रेक का कोई भी कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल एक्सीडेंट वगैरह भी काफी ज्यादा होते हैं, लोग इधर उधर बहुत ज्यादा उचक के चल रहे हैं रोड पे। तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में ब्रेकिंग भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है, इसीलिए हॉलेज के काम पे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप 4 व्हील ड्राइव ही ट्रैक्टर लें। हालांकि खेत पे भी 4 व्हील ड्राइव का ज्यादा ही पावर होता है। तो आप ट्रैक्टर लेने से पहले ये जरूर ध्यान दें कि आपको 2 व्हील ड्राइव से काम हो जाता है या फिर आपको 4 व्हील ड्राइव भी लेना पड़ेगा। 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 50 से 1 लाख रुपए सस्ते आते हैं 4 व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में। चलिए बात करते हैं अब अपने 6 वाले पॉइंट पे। तो 6 वाला जो पॉइंट है वो है ट्रांसमिशन का, यानी कि आपको कौन सा गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन लेना चाहिए। तो आज की डेट में गियर बॉक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब गियर अटकने लगता है तो काफी ज्यादा समस्या आती है किसान को, क्योंकि किसान काफी ज्यादा दूर दराज के एरिया में रहते हैं, एजेंसी से काफी ज्यादा दूर होता है उनका घर, और वो रोज रोज गाड़ी को लेकर के एजेंसी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी जो फसल है वो एक लिमिटेड टाइम में बोना और काटना होता है। तो इस वजह से आपको एक अच्छा गियर बॉक्स का ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो कुछ गियर बॉक्स हैं, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। तो सबसे जो अच्छा गियर बॉक्स माना जाता है वो है फुल
फुली कांस्टेंट में ट्रांसमिशन, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ होता है और ये थोड़ा महंगा भी आता है, तो इसलिए कंपनियां इसको थोड़ा कम ही यूज करती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी ट्रैक्टर में ये गियरबॉक्स देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गियरबॉक्स है ये काफी अच्छा गियरबॉक्स है। तो जो अपना पहला गियरबॉक्स था वो है फुली कांस्टेंट में ट्रांसमिशन। वहीं अगले की बात करें तो पार्शियल कांस्टेंट में से, उसके बाद से बात करें तो सिंक्रोमेस, उसके बाद से स्लाइडिंग मेस, उसके बाद से हाइड्रोस्टेट। तो जो पहला नंबर का था फुली कांस्टेंट में ये सबसे अच्छा है। उससे अगर बाद की बात करें तो पार्शियल कांस्टेंट में, अगर ये भी ना मिले तो सिंक्रोमेस आप ले सकते हैं, अगर ये भी ना मिले तो स्लाइडिंग मेस, और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन। तो ये कुछ हो गए 5 ट्रांसमिशन। उसके बाद से जो अपना 7 पॉइंट है वो है सेफ्टी को लेकर के, कि आपको ट्रैक्टर में कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट देखने हैं। तो सबसे पहला अगर सेफ्टी पॉइंट की बात करें तो रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम उसमें लगा होना चाहिए, यानी ROPS, जो फाइबर की छतरी और पीछे पाइप लगा होता है लोहे का, तो उसको ROPS बोलते हैं, रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। उसके बाद से एक अच्छा ब्रेकिंग होना उसमें काफी ज्यादा जरूरी है, जैसा कि 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के केस में मैंने बताया। ब्रेकिंग में आप लोग ये जरूर देखें कि जो डिस्क ब्रेक होते हैं वही मिले आपको, वो भी ऑयल में डूबे हुए, तभी आपको एक अच्छा ब्रेक मिल पाएगा। जो सादे ब्रेक होते हैं उनके पीछे आप लोग न जाएं तो ही ज्यादा बेटर है। उसके बाद से सेफ्टी पॉइंट की बात करें तो उसमें अच्छा एक ग्राउंड क्लियरेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से गाड़ी में काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। तो ये कुछ रहा 7 पॉइंट यानी कि प्रॉपर सेफ्टी के बारे में। तो अगर 8 पॉइंट की बात करें तो एक अच्छा रीसेल वैल्यू। तो सबसे पहले आप अपने एरिया में देखिए कि कौन सा ट्रैक्टर आपके एरिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ महिंद्रा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत लोग स्वराज की तरफ जाते हैं, बहुत लोग न्यू हॉलैंड की तरफ जाते हैं, और बहुत से लोग जाते हैं मैसी की तरफ। तो ऐसे ही तमाम ब्रांड्स हैं, सोनालिका वगैरह और भी तमाम ब्रांड्स हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपने एरिया में देखें कि कौन सा ट्रैक्टर आपके यहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसी तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो आपको रीसेल वैल्यू थोड़ा अच्छी मिल सकती है। अगर आपके एरिया में स्वराज वगैरह ज्यादा यूज होता है तो आप अगर दूसरे ट्रैक्टर की तरफ जाएंगे तो लोग थोड़ा सा रीसेल वैल्यू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि आप लोग को देखने को मिले। बाकी ट्रैक्टर कोई भी खराब नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपकी एरिया में उसका सेल और सर्विस कैसा अवेलेबल है, उसके पार्ट्स कितने अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से आपको ट्रैक्टर अरेंज करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका बजट क्या है, उसके बाद से सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। 8 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस वीडियो में, तो सभी चीजों को देखते हुए आपको एक ट्रैक्टर चूज करना है। और 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का जो वीडियो है वो अपने अगले संडे में आने वाला है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें अगर कोई और भी टॉपिक आपको जानना है। तो यही कुछ रहा है इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।